वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस ऑफ एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लेकर आए हैं बिहार जीविका भर्ती 2025। तो हम बात कर रहे हैं लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट एग्जाम के सब्जेक्ट नॉलेज की। तो कल हमने सेट 1 किया था, तो चलिए आज हम करते हैं 50 एमसीक्यूज की बात, जो कि पक्का एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 तक लाइव स्टॉक। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है क्वेश्चन नंबर 19 से 26 वैल्यू चेन डेवलपमेंट का। चौथा पॉइंट है वो है 27 नंबर क्वेश्चन से 34 नंबर क्वेश्चन, जो कि रूरल इंटरप्राइज डेवलपमेंट से है। और पांचवा पॉइंट है जो 35 नंबर क्वेश्चन से 42 नंबर क्वेश्चन का है, जो कि कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग से है। और छठा और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि 43 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन तक का है, जो कि मिसलेनियस एंड कॉन्टेम्पोररी टॉपिक से है। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वह है स्थायी कृषि, यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन ऑप्शन ए है, ऐसी कृषि जो केवल उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित हो। ऑप्शन बी, ऐसी कृषि जो पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक तीनों पैमानों पर दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करे। ऑप्शन सी, केवल जैविक उर्वरकों का उपयोग करना। ऑप्शन डी, कीटनाशकों का अधिकतम उपयोग करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऐसी कृषि जो पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक इन तीनों पैमाने पर दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से स्थायी कृषि के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। ऑप्शन ए, स्वस्थ स्वस्थ पर्यावरण। ऑप्शन बी, आर्थिक व्यवहार्यता। या ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक समानता। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्थायी कृषि का लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए, रसायनों के उपयोग को बढ़ाना। ऑप्शन बी, गैर नवीकरणीय संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना। ऑप्शन सी, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, मिट्टी की उर्वरता और पानी की बचत करना। ऑप्शन डी, श्रम और काम की लागत को जितना हो सके कम करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, मिट्टी की उर्वरता और पानी की बचत करना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, केवल भारी केमिकल उर्वरकों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन अनुकूल कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, किसानों को अधिक कीटनाशक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना। या ऑप्शन डी, मृदा स्वास्थ्य को अनदेखा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन अनुकूल कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी पद्धति जो है स्थायी कृषि में इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन ए, फसल चक्रण, इसे क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। ऑप्शन बी, ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। और ऑप्शन सी, एकीकृत कीट प्रबंधन। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जैव कीटनाशकों की स्थायी कृषि में क्या भूमिका है। तो ऑप्शन ए, वे मिट्टी और जल निकायों के प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। ऑप्शन बी, वे रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता बढ़ाते हैं।
ऑप्शन सी, वे कृषि उपज को कम कर देते हैं, या ऑप्शन डी, उनका पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे मिट्टी और जल निकायों के प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। 7वां नंबर क्वेश्चन, स्थायी कृषि में मृदा क्षरण यानी कि मृदा क्षरण को कम करने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? ऑप्शन ए, अधिक कटाई। ऑप्शन बी, एक ही फसल लगातार लगाना। ऑप्शन सी, कवर क्रॉप्स लगाना। या ऑप्शन डी, सिंचाई न करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कवर क्रॉप्स लगाना। 8वां नंबर क्वेश्चन, स्थायी कृषि के सामाजिक आर्थिक लाभ में से कौन सा है? इसमें से कौन सा है जो सामाजिक आर्थिक लाभ के लिए है? तो किसान आय, ऑप्शन ए, किसान आय में स्थिरता। ऑप्शन बी, खाद्य सुरक्षा में सुधार। ऑप्शन सी, किसान समुदायों की बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि किसान आय में स्थिरता भी चाहिए, खाद्य सुरक्षा में भी सुधार चाहिए, और किसान समुदायों की बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण भी चाहिए। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा संसाधन स्थायी कृषि में पुनर्स्थापित करना चाहिए, इसके बजाय कि वो अधिक उपयोग करने के बजाय? तो ऑप्शन ए, प्राकृतिक गैस आधारित उर्वरक। ऑप्शन बी, नवीकरणीय संसाधन जैसे जैविक खाद, वर्षा जल। ऑप्शन सी, हानिकारक रसायन। ऑप्शन डी, घटते जीवाश्म ईंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीकरणीय संसाधन जैसे कि जैविक खाद, वर्षा जल। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी व्यवहारिक तकनीक सतत कृषि के लिए उपयोग नहीं मानी जाती है? ऑप्शन ए, मल्चिंग यानी कि मिट्टी की सतह की ढकन। ऑप्शन बी, विभिन्न फसलों का मिश्रण। ऑप्शन सी, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का निरंतर उपयोग। या ऑप्शन डी, भूमिगत जल पुनर्भरण प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का निरंतर उपयोग। चलिए 10वां नंबर एक कंप्लीट हो गया। अब 11वां नंबर चलते हैं जो कि पॉइंट 2 से है, यानी कि लाइव स्टॉक से है, जो क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान किस पशु का है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भैंस। ऑप्शन बी, गाय। ऑप्शन सी, बकरी। या ऑप्शन डी, ऊंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भैंस का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन का कौन सा विभाग जो है वो आता है? वो ऑप्शन ए, मत्स्य विभाग। ऑप्शन बी, डेयरी और पशुपालन विभाग। ऑप्शन सी, कृषि विस्तार विभाग। या ऑप्शन डी, मिट्टी संरक्षण विभाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डेयरी और पशुपालन विभाग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नस्ल जो है भारत की प्रमुख दुग्ध उत्पादक गाय है? तो ऑप्शन ए, गीर। ऑप्शन बी, हल्लीकर। ऑप्शन सी, अमृत महल। या ऑप्शन डी, देवनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गीर। से 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पशुपालन में डेयरी प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, दूध उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन बी, पशु आहार में कटौती। ऑप्शन सी, अधिक श्रम लगाना। ऑप्शन डी, सिर्फ छुट्टा पशुओं को पालना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं में एफएमडी रोग किसका संक्षिप्त रूप है?
ऑप्शन ए फूट एंड माउथ डिजीज, ऑप्शन बी फूड मैनेजमेंट डिजीज, या ऑप्शन सी फर्टाइल मिल्क डिसऑर्डर, या ऑप्शन डी फीड मॉइस्चर डेफिशिएंसी। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फूट एंड माउथ डिजीज। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, स्वस्थ दुग्ध उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए पशु को स्वच्छ पानी देना, ऑप्शन बी संतुलित आहार, ऑप्शन सी पशु का स्वच्छ रख रखाव, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में बकरी नस्ल जमुनापारी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ऊन उत्पादन, ऑप्शन बी मांस उत्पादन, ऑप्शन सी दूध उत्पादन, या ऑप्शन डी अंडा उत्पादन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन, पोल्ट्री फार्मिंग में ब्रॉयलर किसके लिए पाले जाते हैं? ऑप्शन ए अंडा उत्पादन, ऑप्शन बी वजन और मांस उत्पादन, ऑप्शन सी ऊन उत्पादन, या ऑप्शन डी दूध उत्पादन। तो 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वजन और मांस उत्पादन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जो कि तीसरा पॉइंट है वो वैल्यू चेन डेवलपमेंट से लिया गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 26 तक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका 19 का जो है वो पहला क्वेश्चन क्या है। वैल्यू चेन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए उत्पाद की लागत बढ़ाना, ऑप्शन बी उत्पाद में मूल्य जोड़कर बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, ऑप्शन सी उत्पाद की गुणवत्ता कम करना, ऑप्शन डी उत्पादन को जो है वो रोकना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पाद में मूल्य जोड़कर बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वैल्यू चेन में प्राथमिक गतिविधि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मार्केटिंग और बिक्री, ऑप्शन बी खरीद और प्रबंधन, ऑप्शन सी उत्पादन पैकेजिंग वितरण, या ऑप्शन डी मानव संसाधन प्रबंधन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्पादन पैकेजिंग और वितरण। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कृषि मूल्य श्रृंखला यानी कि एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन का पहला चरण जो है वो क्या होता है? तो ऑप्शन ए विपणन यानी मार्केटिंग, ऑप्शन बी उपभोक्ता तक पहुंचना, ऑप्शन सी उत्पादन, या ऑप्शन डी प्रसंस्करण। तो 21 का जो है पहला 21 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी उत्पादन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वैल्यू चेन में विपणन किस प्रकार की गतिविधि है? ऑप्शन ए प्राथमिक गतिविधि, ऑप्शन बी सहायक गतिविधि, ऑप्शन सी दोनों ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 22 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक गतिविधि। 23 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं, निम्न में से कौन सा कृषि मूल्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए भंडारण, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी व्यापार एवं विपणन, ऑप्शन डी परीक्षा केंद्र प्रबंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परीक्षा केंद्र प्रबंधन। 24 नंबर क्वेश्चन की किसान उत्पादक संगठन एफपीओ कृषि मूल्य श्रृंखला को कैसे मजबूत करते हैं? ऑप्शन ए किसानों को एकजुट करके बेहतर बाजार मूल्य दिलाकर, ऑप्शन बी उत्पादन को कम करके, ऑप्शन सी आपूर्ति श्रृंखला रोककर, या ऑप्शन डी किसानों को बाजार से दूर रखकर। तो 24 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसानों को एकजुट करके बेहतर बाजार मूल्य दिलवा कर।
25वां नंबर क्वेश्चन, वैल्यू चेन में वैल्यू एडिशन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए उत्पाद को खराब करना, ऑप्शन बी उत्पाद में ऐसी प्रक्रिया जोड़ना जिससे उसका मूल्य बढ़ जाए, ऑप्शन सी उत्पादन बंद कर देना, ऑप्शन डी गुणवत्ता कम करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्पाद में ऐसी प्रक्रिया जोड़ना जिससे उसका मूल्य जो है वो बढ़ जाए। ऑप्शन सी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26, कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए गेहूं को सीधे बेचना, ऑप्शन बी गेहूं को आटा या बिस्किट में बदल कर बेचना, ऑप्शन सी खेत में फसल छोड़ देना, ऑप्शन डी अनाज को बिना सफाई के बेचना। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं को आटा या बिस्किट में बदलकर बेचना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि चौथा पॉइंट से है, यानी कि 4 पॉइंट्स रूरल इंटरप्राइज डेवलपमेंट से, जो 27 से 34 क्वेश्चन तक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण उद्यम विकास का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन बढ़ाना, ऑप्शन बी ग्रामीण रोजगार और आय में वृद्धि करना, ऑप्शन सी केवल शहरों में उद्योग स्थापित करना, ऑप्शन डी कृषि को जो है वो समाप्त करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण ग्रामीण रोजगार और आय में वृद्धि करना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण उद्यम का एक प्रमुख उदाहरण जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए रिटेल मॉल, ऑप्शन बी सब्जी प्रसंस्करण यूनिट, ऑप्शन सी एयरपोर्ट सर्विस या ऑप्शन डी बड़े पैमानों की ऑटोमोबाइल फैक्ट्री। 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सब्जी प्रसंस्करण यूनिट। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण उद्यम विज्ञान में सबसे सॉरी ग्रामीण उद्यम विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन है वो क्या है? ऑप्शन ए मानव संसाधन, यानी ह्यूमन रिसोर्स, और बी नंबर जो है आर्थिक मशीनें, ऑप्शन सी जो है वो विदेशी बाजार, ऑप्शन डी बड़े शहरों की जनसंख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानव संसाधन। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण उद्यमिता के लिए कौन सा सरकारी कार्यक्रम जो है वो सहायक है? ऑप्शन ए पीएम ईजीपी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी आईएनएसएटी, या ऑप्शन सी आईआरसीटीसी, ऑप्शन डी ओएनजीसी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीएम पीएम ईजीपी, तो यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। 31 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण उद्यम में क्लस्टर डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए उद्यमों को अलग अलग करना रखना, ऑप्शन बी समान उत्पाद या सेवा वाले छोटे उद्यमों को एक स्थान पर संगठित करना, ऑप्शन सी सभी उद्यमों को बंद करना, और ऑप्शन डी केवल एक बड़े उद्योग को जो है वो बढ़ावा देना। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान उत्पाद या सेवा वाले छोटे उद्यमों को एक स्थान पर संगठित करना। ऑप्शन बी, ग्रामीण उद्यमों को वित्तीय सहायता मुख्य रूप से कौन देता है? ऑप्शन ए आरबीआई केवल, ऑप्शन बी नाबार्ड और बैंक, ऑप्शन सी रेलवे विभाग, या ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी। तो कौन देता है? तो ऑप्शन बी नाबार्ड देता है, नाबार्ड और बैंक जो है वही देता है। 33 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण उद्यमिता में कौशल विकास क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए उद्यम बंद करने के लिए, ऑप्शन बी उत्पादकता व गुणवत्ता सुधार के लिए, ऑप्शन सी मजदूरों को कम करने के लिए, ऑप्शन डी केवल शहरों में सरकारी नौकरी देने के लिए, या केवल शहरों में जो है वो नौकरी देने के लिए,
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत उत्पादकता व गुणवत्ता सुधार के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजना जो है वो कौन-सी है? ऑप्शन ए स्टैंड अप इंडिया, ऑप्शन बी इंस्पायर, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत मिशन या ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन जो है पांचवा पॉइंट कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग से, जो कि क्वेश्चन नंबर 35 से क्वेश्चन नंबर 42 तक है। 35 नंबर क्वेश्चन, सामुदायिक संस्थान यानी कि कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? ऑप्शन ए समुदाय को विभाजित करना, ऑप्शन बी समुदाय को संगठित कर सामूहिक विकास सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी केवल सरकारी लाभ देना या ऑप्शन डी सामाजिक कार्यों को रोकना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समुदाय को जो है वो संगठित और सामूहिक विकास सुनिश्चित करना। 36 नंबर क्वेश्चन, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप किसका उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सरकारी समिति, ऑप्शन बी सामुदायिक आधारित संस्था, ऑप्शन सी निजी कंपनी या ऑप्शन डी राजनीतिक संस्था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामुदायिक सामुदायिक आधारित संस्था। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सामुदायिक संस्था निर्माण की पहली सीढ़ी जो है वह क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए बैंक ऋण, ऑप्शन बी समुदाय की पहचान और समूह बनाना, ऑप्शन सी सरकारी परियोजना की स्वीकृति या ऑप्शन डी बाजार उपलब्धता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समुदाय की पहचान और समूह बनाना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ग्राम संगठन यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य जो है वो क्या है? ऑप्शन ए गांव में शासन चलाना, ऑप्शन बी एसएचजी समूह के कार्य को समन्वित करना, ऑप्शन सी सरकारी कर्मचारी भर्ती करना, ऑप्शन डी पंचायत चुनाव कराना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एसएचजी समूह के कार्य को समन्वित करना। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सामुदायिक संस्थान किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिगत लाभ, ऑप्शन बी सामुदाय सामूहिक प्रयास और सहभागिता, ऑप्शन सी केवल सरकारी नियंत्रण या ऑप्शन डी केवल दान पर निर्भरता। तो 39 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी सामूहिक प्रयास और सहभागिता। 40 नंबर क्वेश्चन, CLF यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत उद्यम, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी एसएचजी और ग्राम संगठनों का महासंघ, ऑप्शन डी बैंक प्रबंधन प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसएचजी और ग्राम संगठनों का महासंघ। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सामुदायिक संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए लगातार प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, ऑप्शन बी समूहों को निष्क्रिय रखना, ऑप्शन सी केवल दान लेना, ऑप्शन डी ग्रामवासियों को शामिल न करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लगातार प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एसएसजी में आमतौर पर न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 2 से 5, ऑप्शन बी 10 से 20, ऑप्शन सी 50 से 60 या ऑप्शन डी 100 से 200। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 से 20 सदस्य होते हैं। चलिए आगे छठा पॉइंट देखते हैं जो कि सबसे
अंतिम में वो है मिसलेनियस एंड कॉन्टेम्पोररी टॉपिक्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 43 से 50 है। तो 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डिजिटल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए केवल शहरों में इंटरनेट उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी सभी नागरिकों को डिजिटल सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। ऑप्शन सी कागज आधारित शासन बढ़ाना। ऑप्शन डी इंटरनेट महंगा करना। तो 43 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सभी नागरिकों को डिजिटल, ऑप्शन बी सभी नागरिकों को डिजिटल सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी का प्रमुख लाभ क्या है। ऑप्शन ए धीमी इंटरनेट स्पीड। ऑप्शन बी उच्च गति डेटा और कम लेटेंसी, या ऑप्शन सी इंटरनेट बंद करना। ऑप्शन डी केवल वॉइस कॉल के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च गति डेटा और कम लेटेंसी के द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज का सबसे प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए पेड़ पौधों की वृद्धि। ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ऑप्शन सी समुद्र का ठंडा होना। ऑप्शन डी पहाड़ों को बढ़ाना, यानी पहाड़ों को बढ़ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। 46 नंबर क्वेश्चन स्टार्टअप इंडिया का पल कब शुरू किया गया था। तो 46 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2010। ऑप्शन बी 2016। ऑप्शन सी 2018 या ऑप्शन डी 2020। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 2016 में किया गया था स्टार्टअप इंडिया। 47 नंबर क्वेश्चन यूपीआई किस संस्था द्वारा विकसित किया गया। यूपीआई जो है किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो सेबी के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, या एनपीसीआई के द्वारा, या फिर नाबार्ड के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है सेबी, एसईबीआई, या ऑप्शन बी आरबीआई के द्वारा, या ऑप्शन सी एनपीसीआई के द्वारा, या ऑप्शन डी नाबार्ड के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी एनपीसीआई के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन हाल ही में भारत में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है। ऑप्शन ए कोयला ऊर्जा। ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी डीजल ऊर्जा, या ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने का अधिकार देना। ऑप्शन बी केवल घरेलू कार्य बढ़ाना। ऑप्शन सी अवसरों में असमानता बढ़ाना। ऑप्शन डी महिलाओं को सामाजिक जीवन से दूर रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने का अधिकार देना। तो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने का अधिकार देना। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा भारत में श्रम सामयिक मुद्दा माना जाता है। ऑप्शन ए जल संकट। ऑप्शन बी डिजिटल लेन देन। ऑप्शन सी रोजगार सृजन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें जल संकट भी समसामयिक मुद्दा में आता है और डिजिटल लेन देन भी और रोजगार सृजन भी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।